लालची बेटी। बिहार के एक छोटे से गांव नडबा में एक गरीब मगर ईमानदार किसान राम प्रसाद अपनी पत्नी सुगंधिता और बेटी राधिका के साथ रहता था। राम प्रसाद की एक ही संतान थी, राधिका। गांव में सब कहते, रामू की बेटी पढ़ने में तेज है, एक दिन शहर जाकर नाम रोशन करेगी। राधिका शुरू से ही होशियार थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसमें एक और आदत पनपने लगी, लालच का। उसे हमेशा दूसरों की महंगी चीजें पसंद आती। गांव की सहेलियों के नए कपड़े, मोबाइल, महंगे पर्स देखकर वह जलती रहती। धीरे धीरे उसका यह लालच उसके सोचने समझने की शक्ति को निगलता जा रहा था। राम प्रसाद और सुगंधिता बड़ी मेहनत से उसे इंटर तक पढ़ाते हैं और फिर शहर भेजते हैं पढ़ाई के लिए, यह सोचकर कि उनकी बेटी एक दिन बड़ी अफसर बनेगी। लेकिन शहर की चौकाचौंध ने राधिका को बदल दिया। शहर में राधिका का दाखिला एक अच्छे कॉलेज में हो गया। हॉस्टल की जगह वह एक पीजी में रहने लगी। वहाँ उसकी मुलाकात हुई नैना, सीमा और जया से। तीनों अमीर घरों की लड़कियां थी। उनकी बातें, कपड़े, पार्टियां राधिका को सब कुछ बहुत भाता था। धीरे धीरे राधिका ने उनके जैसा बनने की ठान ली, लेकिन पैसे कहाँ से आते? पहले तो उसने पापा से अतिरिक्त खर्च के नाम पर ज्यादा पैसे मांगने शुरू किए। सुगंधिता ने अपने गहने बेच दिए। राम प्रसाद अपनी जमीन गिरवी रख दिए। सब कुछ सिर्फ राधिका के सपनों के लिए। पर राधिका को अब सपने नहीं, शौक लग चुके थे। मोबाइल बदलना, ब्यूटी पार्लर जाना, पार्टियां करना और महंगे कपड़े पहनना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। एक दिन कॉलेज में एक लड़का अंशुमान उससे टकराया। लड़का अमीर था लेकिन विनम्र। राधिका को पता चला कि अंशुमान एक बिजनेसमैन का बेटा है, तो उसने उसे फंसाना शुरू कर दिया। अंशुमान को भी राधिका पसंद आने लगी, पर राधिका को उससे प्यार नहीं था, उसके पैसे से लगाव था। राधिका ने उसे झूठे सपने दिखाए। अगर हम शादी करें तो तुम्हारा बिजनेस मैं खुद संभाल लूंगी। मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बहुत खुश रखूंगी। अंशुमान के माता पिता ने रिश्ते से इनकार किया, लेकिन लड़का जिद्दी था। उसने घर में बगावत कर ली और राधिका को एक फ्लैट लेकर दे दिया। राधिका अब पूरी तरह से शहर वाली मैडम बन चुकी थी। गांव के गरीब माँ बाप को उसने कब का भुला दिया था। गांव में अब राम प्रसाद की जमीन बिक चुकी थी। वो रोज मजदूरी करने लगे थे। सुगंधिता बीमार रहने लगी थी। बेटी का हाल जानने के लिए जब उन्होंने राधिका को फोन किया तो उसने कहा, पापा मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूँगी और पैसे मत मांगिए, मैं कोई एटीएम नहीं हूँ। राम प्रसाद को उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि बेटी के सपने अब संकट बन चुके हैं। कुछ महीने बाद
राधिका को पता चला कि अंशुमान की कंपनी को घाटा हो रहा है। अंशुमान अब टूट चुका था। उसके मम्मी पापा ने पहले ही उससे नाता तोड़ लिया था। अब राधिका को लगने लगा कि यह रिश्ता उसके किसी काम का नहीं है। वो धीरे धीरे अंशुमान से दूरी बनाने लगी और एक दिन उसे साफ कह दिया, मुझे ऐसे गरीब लड़कों के साथ नहीं रहना। मैं तो सोच रही थी तुम मुझे विदेश ले जाओगे, लेकिन तुम तो खुद सड़क पर आ गए। अंशुमान कुछ कह नहीं सका। वो बहुत हताश हुआ। राधिका ने उसी दिन फ्लैट छोड़ दिया और अपने एक पुराने रिच फ्रेंड के पास रहने चली गई, जिसे वह सिर्फ पैसे के लिए टाइम पास समझती थी। कुछ दिन बाद राधिका को पता चला कि वो जिस नए लड़के के साथ है वो असल में एक गैंगस्टर है। वो लड़कियों को बहला फुसलाकर उनकी फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है। राधिका को जब ये सच्चाई पता चली तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके कुछ वीडियो वायरल हो चुकी थी। कॉलेज से उसका नाम काट दिया गया। अंशुमान ने भी अब उससे कोई नाता नहीं रखा। पुराने दोस्त भी मुंह फेरने लगे। अब राधिका अकेली थी, बिल्कुल अकेले। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो राधिका ने गांव लौटने का फैसला किया। वह फटी पुरानी कपड़े पहनकर थकी हुई हालात में अपने गांव पहुंची। राम प्रसाद अपनी टूटी झोपड़ी के बाहर बैठा था। राधिका को देखकर वह चौंक गया, लेकिन उठकर उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। सुगंधिता अब भी बीमार थी। राधिका माँ के पैरों में गिर गई। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। सुगंधिता की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी तू वापस आ गई, यही बहुत है। राधिका ने अब गांव में रहकर स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को उसने शहर की नहीं, जीवन की सच्चाई सिखाना शुरू किया। वो बच्चियों को एक बात बार बार कहती, सपने देखो पर मेहनत से पूरी करो। किसी के पैसे या झूठी चमक धमक के पीछे मत भागो। गांव की औरतें अब उसे दीदी कहकर बुलाती थी। उसने अपनी पिछले जीवन की गलतियों को छुपाया नहीं, बल्कि सबको बताया, ताकि कोई और राधिका जैसी गलती ना करे। एक दिन गांव में अंशुमान आया। अब वो एक सफल लेखक बन चुका था। वह राधिका से मिलने आया। मैंने तुम्हारी कहानी पर एक किताब लिखी है, लालची बेटी। राधिका मुस्कुराई और बोली, अब मैं सचमुच बेटी बन पाई हूँ, लालची नहीं। किताब का मुनाफा राधिका ने गांव के स्कूल में दान किया। रामप्रसाद की आंखों में गर्व के आंसू थे। लालच एक ऐसा जहर है जो रिश्तों, सम्मान और भविष्य सब कुछ खत्म कर देती है। अगर अपनी गलती मान ली जाए और सुधरने की हिम्मत हो तो जिंदगी दोबारा खिल जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कैसी लगी ये कहानी। मिलते हैं अगली मज़ेदार कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए और रिश्तों में प्यार की
बरसात करते रहिए। धन्यवाद।